दोस्तों, अक्सर बोर्ड एग्जाम में छोटा सा प्रश्न आता है, स्वर्ण संख्या किसे कहते हैं। परंतु अधिकतर बच्चे स्वर्ण संख्या को परिभाषित नहीं कर पाते, इसकी परिभाषा याद नहीं रख पाते। स्वर्ण संख्या की परिभाषा को याद रखने का बहुत ही सरल तरीका वीडियो के अंत में बताऊंगा। पहले हमें समझना होगा कि स्वर्ण संख्या क्या होती है। आपके सामने दो पात्र हैं। इस पात्र में द्रव रागी कोलाइडी विलयन भरा है और इस पात्र में द्रव विरागी कोलाइडी विलयन भरा है। इन दोनों पात्रों में सोडियम क्लोराइड विद्युत अपघट्य मिलाते हैं। यह विद्युत अपघट्य द्रव रागी कोलाइडी विलयन का स्कंदन नहीं कर पाता है, परंतु यह विद्युत अपघट्य द्रव विरागी कोलाइडी विलयन का स्कंदन कर देता है। इस विलयन के कोलाइडी कणों पर आवेश होता है। सभी कणों पर या तो धनावेश होता है या सभी कणों पर ऋणावेश होता है। सभी कोलाइडी कणों पर समान आवेश होता है और समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। इस प्रतिकर्षण के कारण कोलाइडी कण एक दूसरे के समीप नहीं आ पाते, आपस में मिलकर चिपकते नहीं हैं, क्योंकि इन पर समान आवेश होता है और समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। परंतु जब इस विलयन में विद्युत अपघट्य जैसे सोडियम क्लोराइड मिलाते हैं तो इस विद्युत अपघट्य में धनायन और ऋणायन होता है। और यदि सभी कोलाइडी कण धनावेशित होते हैं तो क्लोरीन का ऋणायन इन कोलाइडी कणों की सतह से चिपक जाता है और इनके धनावेश को उदासीन कर देता है, समाप्त कर देता है। सभी कोलाइडी कण उदासीन हो जाते हैं, इनके बीच में प्रतिकर्षण समाप्त हो जाता है और ये कोलाइडी कण आपस में चिपकने लगते हैं और चिपक कर गुच्छे बना लेते हैं। इन गुच्छों का भार अधिक होता है। ये गुच्छे गुरुत्वाकर्षण के कारण पात्र की तली में एकत्रित हो जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं और इस क्रिया को स्कंदन कहते हैं। तो विद्युत अपघट्य द्रव विरागी कोलाइडी विलयन का स्कंदन कर देता है, परंतु द्रव रागी कोलाइडी विलयन का स्कंदन नहीं कर पाता है। इनके कोलाइडी कणों के चारों ओर द्रव की रक्षक परत होती। यह रक्षक परत द्रव या जल के अणु होते हैं। कोलाइडी कणों के चारों ओर जल के अणु एक रक्षक परत बना लेते हैं और यह रक्षक परत इन कोलाइडी कणों की रक्षा करती, इनके स्कंदन को रोकती। तो विद्युत अपघट्य द्रव रागी कोलाइडी विलयन का स्कंदन नहीं कर पाता है। परंतु जब द्रव रागी कोलाइडी विलयन की कुछ मात्रा द्रव विरागी कोलाइडी विलयन में मिलाते हैं तो द्रव रागी कोलाइडी विलयन के कोलाइडी कण इन कोलाइडी कणों के चारों ओर एक रक्षक परत बना लेते हैं और यह रक्षक परत इस विलयन के स्कंदन को रोकती। जब इसमें विद्युत अपघट्य मिलाते हैं तो रक्षक परत के कारण द्रव विरागी कोलाइडी विलयन का स्कंदन नहीं हो पाता है, यह विलयन स्थायी हो जाता है। इस स्थिति में द्रव रागी कोलाइडी विलयन को रक्षी कोलाइड कहा जाता है, क्योंकि यह द्रव विरागी कोलाइडी विलयन के कोलाइडी कणों की स्कंदन से रक्षा करता है। अब हम बात करते हैं सोने के कोलाइडी विलयन की। सोने के कोलाइडी विलयन में सोने के कोलाइडी कण होते हैं और यह विलयन द्रव विरागी कोलाइडी विलयन होता है। जब इसमें सोडियम क्लोराइड मिलाते हैं तो सोने के कोलाइडी विलयन का स्कंदन हो जाता है। सभी कण आपस में चिपक कर नीचे बैठ जाते हैं। अगर हम चाहते हैं कि इस विलयन का स्कंदन ना हो तो इसमें हमें क्या मिलाना होगा? द्रव रागी कोलाइडी विलयन की कुछ मात्रा को इसमें मिलाना होगा। इसकी कितनी मात्रा को इस विलयन में मिलाना है
वह मात्रा मिलीग्राम में होती और वह मात्रा इसके स्कंदन को रोकती। जब इसमें विद्युत अपघट्य मिलाते तो इस विलयन का स्कंदन नहीं हो पाता है। तो द्रवरागी कोलाइडी विलयन की मिलीग्राम में वह मात्रा जो सोने के कोलाइडी विलयन को विद्युत अपघट्य मिलाने पर स्कंदन से बचाती। इस विद्युत अपघट्य से इन कोलाइडी कणों की यह मात्रा सुरक्षा करती। परंतु दोस्तों, सोने के कोलाइडी विलयन का आयतन 10 मिलीलीटर होना चाहिए और विद्युत अपघट्य की सांद्रता, इसकी सांद्रता 10% होना चाहिए। सोडियम क्लोराइड विद्युत अपघट्य, इसका 10% विलयन होना चाहिए और इस विलयन का 1 मिलीलीटर आयतन सोने के कोलाइडी विलयन में मिलाते हैं तो इसका स्कंदन हो जाता है। इस 1 मिलीलीटर आयतन से हम इस कोलाइडी विलयन की सुरक्षा करना चाहते हैं। तो हमें इस रक्षी कोलाइड की मिलीग्राम में कुछ मात्रा की आवश्यकता होती है। वह मात्रा स्वर्ण संख्या होती है। रक्षी कोलाइड की कितनी मात्रा इस विलयन की स्कंदन से रक्षा करती है, उस मात्रा का नाम, उस संख्या का नाम स्वर्ण संख्या है। चलिए इसे व्हाइट बोर्ड पर समझते हैं। सोने का कोलाइडी विलयन, इसे स्वर्ण सोल कहते हैं और यह द्रव विरोधी कोलाइड होता है। इसका 10 मिलीलीटर आयतन इस पात्र में भरते हैं और दूसरे पात्र में 10% सोडियम क्लोराइड का विलयन भरते हैं। सोडियम क्लोराइड विद्युत अपघट्य होता है और यह सोने के कोलाइडी विलयन का स्कंदन करता है। तो इसके स्कंदन को रोकने के लिए इसमें रक्षी कोलाइड मिलाते हैं। रक्षी कोलाइड द्रव स्नेही कोलाइड होते हैं। रक्षी कोलाइड क्या करते हैं? कोलाइडी कणों के चारों ओर रक्षक परत बनाते हैं और यह रक्षक परत कोलाइडी कणों के स्कंदन को रोकती। 10% सोडियम क्लोराइड का विलयन और इस विलयन का 1 मिलीलीटर आयतन, 1 मिलीलीटर आयतन इस विलयन में मिलाते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं? इसमें माना 1 मिलीग्राम रक्षी कोलाइड मिलाते हैं। द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन का 1 मिलीग्राम इसमें मिलाते हैं, परंतु इसका स्कंदन हो जाता है क्योंकि 1 मिलीग्राम रक्षी कोलाइड इसकी रक्षा नहीं कर पाता, इसके स्कंदन को नहीं रोक पाता। तो ऐसा करते हैं, इसकी मात्रा को बढ़ाते हैं। इस प्रयोग को बार बार दोहराते हैं। 2 मिलीग्राम रक्षी क्लोराइड इसमें मिलाते हैं और फिर से 10% NaCl विलयन का 1 मिलीलीटर आयतन इसमें डालते हैं और माना इसका स्कंदन हो जाता है। इसका मतलब है कि 2 मिलीग्राम रक्षी कोलाइड इसके स्कंदन को नहीं रोक पाता है, तो इसकी मात्रा को बढ़ा देते हैं और फिर से प्रयोग को दोहराते हैं। 1 मिलीलीटर सोडियम क्लोराइड का विलयन डालते हैं। माना इस विलयन का स्कंदन नहीं होता है, तो इसका मतलब क्या है? 3 मिलीग्राम रक्षी कोलाइड इसके स्कंदन को रोक देता है। तो रक्षी कोलाइड के इस नंबर को गोल्ड नंबर कहते हैं, स्वर्ण संख्या कहते हैं। दोस्तों, बहुत ही सरल परिभाषा है। सोने के कोलाइडी विलयन का आयतन 10 मिलीलीटर है और हम इसे स्कंदन से बचाना चाहते हैं। इसका स्कंदन कौन करता है? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड विलयन की सांद्रता 10% है और इस विलयन का 1 मिलीलीटर आयतन इसमें मिलाते हैं। तो यह आयतन क्या करता है? इसका स्कंदन कर देता है। इस आयतन से इसके स्कंदन को रोकना चाहते हो तो रक्षी कोलाइड की जितनी मात्रा की आवश्यकता होगी वह मात्रा स्वर्ण संख्या कहलाती।
तो दोस्तों आपको क्या करना है, इस परिभाषा को याद रखना है। रक्शी कोलाइड की वह मात्रा जिसे सोने के कोलाइडी विलयन में मिलाने पर यह सोडियम क्लोराइड विलयन द्वारा होने वाले स्कंदन को रोक सके, स्वर्ण संख्या कहलाती है। इसे याद करने के बाद आपको नंबर याद रखना है। रक्शी कोलाइड की वह मात्रा, तो आपको याद होना चाहिए कि यह मात्रा मिलीग्राम में होती है, तो यहाँ पर हम मिलीग्राम लिख देते हैं। जिसे सोने के कोलाइडी विलयन में मिलाने पर सोने का कोलाइडी विलयन कितना होना चाहिए, इसका आयतन कितना होना चाहिए, 10 मिलीलीटर। मिलाने पर यह सोडियम क्लोराइड विलयन द्वारा, तो यहाँ पर सोडियम क्लोराइड का विलयन कितना होना चाहिए, 10% सोडियम क्लोराइड का विलयन होना चाहिए। और इसका आयतन हमें कितना लेना है, 1 मिलीलीटर। तो आप सिंपल परिभाषा को याद रखो और संख्याओं को याद रखो। परिभाषा लिखने के बाद आप संख्याओं को लिख सकते हो। रक्शी कोलाइड की मात्रा मिलीग्राम में होना चाहिए और कोलाइडी विलयन 10 मिलीलीटर होना चाहिए। NaCl की सांद्रता 10% होना चाहिए और इसका आयतन 1 मिलीलीटर होना चाहिए। सिंपल परिभाषा लिखने के बाद आप इन संख्याओं को यहाँ पर लिख देते हो, तो सरलता से परिभाषा याद हो जाती है।